गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खामोश होते हैं, जिसको साइलेंट लेटर्स मतलब एक लेटर होता है। खामोश लेटर्स जो अल्फाज में तो लिखे जाते हैं लेकिन उन लेटर्स को पढ़ा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉलेज, KNOWLEDG। यहाँ पे के क्या हो गया? खामोश। यहाँ हम इसकी उच्चार कैसे करेंगे? प्रोनाउंसिएशन नॉलेज, NOWLEDG। लेकिन यहाँ पे हमने के लिखा है, नॉलेज बनेगा। साइलेंट लेटर्स 150 होते हैं। इसके कुछ रोल्स होते हैं, रोल्स या उसूल होते हैं। हर लेटर के अपने अपने रोल्स होते हैं, वो बनाने सीखते हैं। तो हम वर्ड में सिर्फ एक साइलेंट लेटर होता है। मिसाल के तौर पे साइलेंट लेटर्स के कुछ रोल्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट रोल है सीखते हैं। जब भी एन से पहले एम आ जाता है तो एन क्या हो जाता है? साइलेंट, खामोश हो जाता है। ये रूल फर्स्ट है, एन खामोश हो जाता है जब भी एन से पहले एम आ जाए। मिसाल एक मैं देता हूँ, मिसाल कंडम, कंडम या कंडमिन नहीं हो गया, कंडम, एन साइलेंट हो गया। तो ऑटम या आटमन नहीं हो गया, लिखा हुआ है आटमन लेकिन ऑटम, ऑटम क्या? एन खामोश हो गया। ये आते हैं अब दूसरा उसूल, यहाँ सेकंड रोल ऑफ मेकिंग साइलेंट लेटर्स। अगर एल के बाद, जो एल है इसके बाद एफ के एम आ जाता है तो वो एल खामोश हो जाता है। एल क्या हो जाता है? खामोश। ये रोल समझना। एल के बाद क्या? मिसाल के तौर पे एल के बाद CHALK, चाक, के आ गया। चाल्क नहीं होगा, चाक हो गया। यहाँ पे वाक, यहाँ पे फॉक, फॉक, फाल्क नहीं होगा, यहाँ पे पॉम। क्या? ये दूसरा उसूल था। मिसाल टाक, एल के बाद क्या आता है? FKM। ये दूसरा रोल साइलेंट लेटर बनाने का है। अब आते हैं हम तीसरा उसूल या थर्ड रोल ऑफ मेकिंग साइलेंट लेटर्स। मिसाल अगर W के बाद, ये जो W है इसके बाद R और एक R आ जाए और H आ जाए तो W जो है वो साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चार नहीं होगा। मिसाल W खामोश हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं राइट या रिस्ट, तो यहाँ विस्ट नहीं होगा, W की विस्ट नहीं होगा, यहाँ होगा रिस्ट, W खामोश हो जाएगा। या वूज, हुज होगा, वूज नहीं होगा, लिखा हुज है, यहाँ होल, यहाँ होम या राइट। यहाँ क्या? W का जो वर्ड है वो खामोश हो गया। ये तीसरा रोल है साइलेंट का। ये इस रोल को थोड़ा समझिए। W के बाद क्या? R और H आ जाता है। चौथा रोल, फोर्थ प्रिंसिपल रोल, चौथा रोल, अगर G, ये जो G है, G और I और N के बीच में G आ जाए, क्या? अगर I और N के बीच में G आ जाता है तो G खामोश बनता है। G क्या? साइलेंट। मिसाल के साइन, SIGN, रिजाइन, RESIGN, G खामोश हो गया। रैन, REIGN, रैन, G खामोश हो गया। फॉरेन, ये चौथा उसूल है। क्या? G अगर N और I के बीच में आ जाए तो पांचवा उसूल, फिफ्थ रोल, अगर GH से पहले वावल्स आ जाए, अगर GH से पहले, मिसाल वावल्स के कौन से हर्फ इल्लत के अल्फाज AEIOU, फिर GH की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। मिसाल तो डॉटर, यहाँ पे क्या? GH की आवाज़ ख़त्म हो गई। शॉर्ट, शॉर्ट लिखा तो जाता है लेकिन वो GH आवाज़ में साइलेंट हो जाता है। ब्रॉट, दो या थ्रो, ये पांचवा उसूल है साइलेंट का। मिसाल लाफर, ये पांचवा उसूल है।
इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। मिसाल लाइट, LIGHT, ये आई के बाद GHT आता है, क्या GH, या फाट UGH, फाट कॉट, या GHT, GH जो है खामोश हो जाता है। वेट WEIGHT, वेट WEI। मिसाल थॉट, राइट, ये क्या हाइट, ये GH के जो वावल्स मतलब GH के जो वर्ड लेटर है वो साइलेंट हो जाता है। प्लो, नहीं। तो ये कुछ रोल है साइलेंट वर्ड बनाने का। मिसाल के तौर GH, जो GH से पहले वावल्स लाजमी यूज़ हो, GH से पहले वावल्स। मिसाल के तौर पे हाइट, तो GH से पहले आई का वावल्स आ गया। वेट के GH से पहले आई का आवाज़ आ गया। मिसाल थॉट, तो GH से पहले यू का, वो भी वावल्स का वर्ड है, वो आ गया। आते हैं छठा असूल, सिक्स्थ रोल। सिक्स्थ रोल में अगर के बाद एन आ जाए, के के बाद एन आ जाए तो के खामोश हो जाएगा। के मतलब हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका उच्चार नहीं लेंगे। नॉलेज, यहाँ पे कि नॉलेज लिखा हुआ है, लिखा तो कि नॉलेज है, लेकिन के खामोश है। KNOWLEDG, नॉलेज। एन मतलब इसका उच्चार हो गया। नाइफ, नोट, ये छठा असूल है साइलेंट बनाने का। मिसाल नॉकिंग, नोड, नीड, ये सारा छठा असूल है जिसके अगर के बाद एन आ जाए फिर के क्या होगा, खामोश। ये छठा असूल है साइलेंट बनाने का। अब आते हैं हम सातवें असूल पे, सेवंथ रोल। सेवंथ रोल, अगर बी से पहले एम आ जाता है तो बी खामोश हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। उसको प्रोनाउन नहीं किया जाता है, उसको शब्द में नहीं कहा जाता है। मिसाल के तौर पे थम, यहाँ लिखा हुआ है थंब, लेकिन थम। क्लाइम, 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 क्लाइम्ब नहीं होगा, क्लाइम, क्लाइम। या कॉम, 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 कॉम्ब नहीं होगा, कॉम, कॉम। ये बॉम, बम, बम्ब नहीं होगा, बॉम। बी का जो लेटर है उसका जो तलफ़्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा। क्लाइम, क्लाइम नहीं होगा। लैम, लैम्ब नहीं होगा, लैम, लैम। सिर्फ एम का जो उच्चार है मतलब वो हो जाएगा। आठवां असूल। अब आते हैं आठवें, एट्थ रोल। एट्थ रोल, आठवें उसूल में क्या होता है, टी से पहले या बाद में, टी से पहले या बाद में क्या का कौन से लेटर आ जाए, FSCH, FSCH आ जाए तो टी जो होगा वो खामोश, साइलेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लिसन, लिसन, LISTEN, टी के बाद क्या एस आ गया तो यहाँ लिस्टन नहीं होगा, लिसन होगा। ऑफन, यहाँ टी के बाद क्या आ गया, पहले क्या आ गया, एफ आ गया तो ऑफन, फिच, केच, मेच। हेजन, ये क्या हो गया, आठवां असूल। हिच, हिच नहीं होगा, हिच। जो टी है वो खामोश हो जाएगा। उसूल क्या है, टी से पहले या बाद में FSCH आ जाए तो बिच। अब आते हैं नाइन्थ रोल, नवां उसूल। नाइन्थ रोल में इसी उसूल में सी खामोश हो जाता है। नाइन्थ उसूल में क्या, मिसाल सेंट, सिसेंट नहीं होगा, सेन, सीसिन नहीं होगा, सैन होगा। ये जो सी है वो खामोश हो जाएगा। साइंटिफिक, साइंस, यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट, खामोश हो जाता है। ये नाइन्थ उसूल है, 9 रोल है। अभी 10वां उसूल, 10th रोल। 10th रोल आते हैं पी। पी, पी जो है इसके खामोश होने के कुछ उसूल और मिसाल होते हैं पी के।
मिसाल साइकोलॉजी, यहाँ लिखा क्या हुआ है PSY, पाइसोकोलॉजी, यहाँ लिखा पाइसोकोलॉजी, वर्ड में लिखा ऐसा हुआ है लेकिन पी खामोश हो जाएगा। साइकोलॉजी या नमूनिया, यहाँ लिखा क्या है पेनमोनिया लेकिन कहेगा इसको नमूनिया। 11वां असूल 11th रोल, साइलेंस बनाने के 11वां असूल क्या है यू और UE, ये थोड़ा समझना चाहिए। यू और UE के खामोश होने के कुछ उसूल ये है। मिसाल गिज, यूज नहीं होगा गुज। टेक्निक QUE, जो आखिर में आता है UE या यू या लीग, लिग्यू नहीं होगा लीग हो गया, या ग्यूस्ट नहीं होगा गेस्ट होगा। क्या UE और यू का जो उच्चार है वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 12वां असूल टॉयलर रोल। यहाँ पे क्या H के खामोश होने के कुछ उसूल है। H के खामोश, मिसाल के यहाँ वे हेयर लिखा है WHER वे हेयर, यहाँ पे H खामोश हो जाएगा वेयर। वे हैन लिखा क्या है वे हैन, यहाँ H खामोश हो जाएगा वैन। या हाँ ऑनेस्ट लिखा है लेकिन उच्चार क्या होगा प्रोनाउंसिएशन के H खत्म हो जाएगा ऑनेस्ट R।